जो मुजवजा तरामीम है ये आइन का बलात्कार करने जा रहे हैं। सबसे जो खतरनाक बात है कि आईने पाकिस्तान 1973 में बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आईने पाकिस्तान सा 1973 उसकी शक्ल बिगाड़ी जा रही है। यानी अगर कोई अगवा हो जाएगा तो उसको बरामद करने के लिए आप बुला नहीं सकेंगे मखसूस लोगों को। इसी तरह सियासी जमात पे पाबंदी लगाने के लिए जस्टिस काजी फाइसा को फायदा देने के लिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाई जा रही है, तो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बनाया जा रहा है जिसका आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है। और बड़ी मजेदार बात है, यहां आर्टिकल 184(3) के तहत कह रहे थे कि अपील का राइट नहीं है, उसमें भी अपील का राइट कोई नहीं है। इलावा जी आप जजेस को एक अदालत से, एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट ट्रांसफर करने जा रहे हैं। फिर तमाम एग्जीक्यूटिव के इख्तियार जो हैं वो अदलिया से लेकर एग्जीक्यूटिव को दिए जा रहे हैं। तो ये सारा निजाम बंद कर देना, फिर इन अदालतों की आपको जरूरत नहीं है। आम आदमी के लिए कोई एक चीज बताएं क्या की गई है। आम आदमी के लिए कोई एक तरमीम नजर नहीं आई आपको इस सारी यानी तरमीम के अंदर। इन तरमीम का मकसद मौजूदा सियासी निजाम को, मौजूदा हुकूमत को प्रोटेक्शन देना है कि ये हुकूमत चलती रहे। ये हुकूमत इस तरह नहीं चलती रहेगी। आपको आईने पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद करना है और उस तादाद को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की इन्होंने कि किसी तरह से ऐसा मुमकिन हो सके कि जनाब मतलूबा तादाद पूरी हो जाए। उस तादाद के अंदर अगर आप उठाकर देखें तो इस वक्त ना तो कौमी असेंबली में मतलूबा तादाद है और ना ही सेनेट के अंदर मतलूबा तादाद है। कल सारा दिन पार्लियामेंटेरियन को यरमगाल बनाए रखा, सेनेट को यरमगाल बनाए रखा। और जुल्म कितना है कि मुसवदा आज सामने आया है और इस सारे मुसवदे को बासियत वकील हम देखकर अंदाजा लगा कि ये किसी वकील ने तैयार नहीं किया है, ना किसी ड्राफ्ट्समैन ने तैयार किया है। ये किसी खास मखसूस जहन से ये बनाया गया है जिसका मकसद सिर्फ यही है कि उनको पूछा ना जा सके। आइन और कानून में हर एक से पूछने की इजाजत है। आप ये इतना बड़ा मुसवदा बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? पहले क्या अवाम के सामने पेश किया, इसको अवाम के सामने पहले रखें, डिबेट हो इसके ऊपर, जैसे 18वीं तरमीम के ऊपर हुई है। और छांगा मांगा की सियासत को परवान चढ़ाने के लिए आर्टिकल 63 में भी तरमीम की जा रही है कि कोई भी अगर पार्टी वोट खिलाफ वोट दे देगा तो उसको पूछा नहीं जाएगा। और इतना जुल्म है इस सारे मामले में, और डिफेक्शन खत्म कर दिया। यानी 18वीं तरमीम का भी रेप कर दिया आपने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के आईने पाकिस्तान 1973 को उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। फिर बड़ी मजेदार बात है कि अदलिया की आजादी को तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ यही नहीं रुका, और कमाल की बात यह है कि आईनी तरमीम को जो चैलेंज करेंगे, जो सदर के इख्तियारात है, यानी अगर कोई एडवाइस दी है प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। यानी इन्होंने इस सारे निजाम को, अदलिया को निकाला है सारे निजाम के तहत कि यहां अदलिया कुछ ना पूछे, अदलिया को पूछना है। और हम याद रखिएगा, हमारे यहां आपको पता है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल मौजूद है। अदलिया की आजादी को जो मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, और खास तौर पर चीफ जस्टिस आने वाले जिनको पूरा पाकिस्तानी वोकला जो कबूल करते हैं कि जैसे सईद मंसूर अली शाह 25 अक्टूबर के बाद होंगे, उनको रोकना है। वोकला बरादरी ऐसे किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेगी। सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर बाकायदा मीटिंग शुरू हो चुकी हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर्स हो, उन सब के साथ मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। और लॉयर्स मूवमेंट अगर शुरू करनी है, जो हमारी बार एसोसिएशन फैसला करेंगी, तो उसकी बुनियाद बनाने के हवाले से किसी एक ने भी मंजूर नहीं किया इस बात को कि ये नजर आ रहा है। और हर एक को पता है, वजीर कानून को खुद नहीं पता ये किसने बनाया है। और जो टेन्योर की बात की जा रही है, कोई कबूल नहीं करेगा हम में से।
हम अपनी अदालतों की आजादी के लिए हर जगह खड़े होंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे।